अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS604 यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्रैंड क्विज़। बट ग्रैंड क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग जो ग्रैंड क्विज़ेज़ हैं, असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन और GDBs वगैरह लेक्चर्स भी अपलोड करती हूँ, उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। Okay, ji, let's start from the first quiz. Okay, clock interrupt handler is an example of kernel thread that is not executed for servicing a request by a user thread. It is named as dash. Okay, ji, LW low weight process है, LWP the answer is this. अच्छा, जो कंफर्म नहीं होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, वो आप खुद कंफर्म कीजिएगा। ये तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ mkdir कमांड इज़ यूज टू डैश एन एम्पटी डायरेक्टरी। तो किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है रिमूव, आर से रिमूव ही बनता है, ठीक है। रिमूव करने के लिए mkdir को अगर आप सर्च कर लें अपने हैंड आउट्स पर तो निकल आएगा रिमूव। ओके जी, नेक्स्ट वन है नेक्स्ट वन इज़ इन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस P एंड Q। तो वहाँ पर राइट किया हुआ था देयर इज़ अ मेल बॉक्स टू हेल्प कम्युनिकेशन बिटवीन P एंड Q, यानी मेल बॉक्स होता है जो कि इनके मिड कम्युनिकेशन करवाता है। ओके जी, नेक्स्ट वन इज द डैश स्केजुलिंग एल्गोरिदम इज समटाइम्स कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिदम। ये हमारी असाइनमेंट में भी आया था, तो सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। द आंसर इज प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। Answer is this. Okay जी, next one, fifth is dash command in Linux is used to copy file। अच्छा जी, मैंने सर्च किया तो CP निकला था, ठीक है, और तो कोई हो ही नहीं सकता इसमें से, तो कोई CP ही है। मूव करने के लिए आई थिंक मूव हो सकता है, ये मूव करने के लिए कि वन फाइल से दूसरी फाइल में, तो CP है या मूव होगा। Okay, the next one is if in process synchronization, if both the producer and consumer attempt to update the buffer concurrently, the machine language statements may get interleaved. Interleaving depends upon how the producer and consumer processes are dash scheduled. Schedule कैसे किया जाएगा उन्हें? The answer is this. Okay जी, चलें जी, आ गया। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोसेस इज डैश इफ़ इट कैन नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय एनी अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। तो ये ऑब्वियसली हमें सब समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहा है, भाई इंडिपेंडेंट है, किसी से अफेक्ट नहीं होता। द आंसर इज इंडिपेंडेंट। डैश आर यूज टू शो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेज चार्ट्स, ये जो हमने बनाया भी था। आंसर इज दिस। Okay जी, next one is we can terminate a thread explicitly by either returning from the thread function by using the dash call the pthread underscore exit करके भी हम इसको terminate यानी return कर सकते हैं explicitly। Okay जी, next is a dash enables a user process to request the operating system to execute a privilege instruction for it। The answer is system call। ओके जी, सिस्टम कॉल हो गया। नेक्स्ट 11th इज द सेक्शन ऑफ कोड आफ्टर द क्रिटिकल सेक्शन। आफ्टर द क्रिटिकल सेक्शन भाई एग्जिट आता है, पहले एंट्री फिर क्रिटिकल सेक्शन फिर एग्जिट और फिर रिमाइंडर सेक्शन आता है, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन के बाद एग्जिट सेक्शन आ जाएगा। 12th इज dash scheduler selects the process from the job pool and put them in main memory। The answer is long term। Next one is in critical section problem dash requirement illustrate that if no process is executing in its critical section and some processes wish to enter their critical sections, then only those processes that are not executing in the remainder section can participate in the decision on which will enter its critical section next, and this selection cannot be postponed indefinitely।
द आंसर इज़ प्रोग्रेस। जो इसके पार्ट्स थे, प्रोग्रेस, बाउंडेड, वेटिंग, और इसमें से प्रोग्रेस है, ये उसकी पूरी डेफिनेशन राइट कर दी है। ओके जी, नेक्स्ट वन, 14th। FIFOs, also known as named pipes, are used for communication between dash on Unix Linux system। तो ये बहुत रिलेटेड और अनरिलेटेड प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है। आंसर इज दिस, रिलेटेड और अनरिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है हमारा 15th। The correct command for compiling C program named program.c in Linux environment is gcc program.c-o first program। The answer is this. Okay ji, we will see next one. Which of the following is used to show the end of file in Unix? The answer is control D। शॉर्ट की बतानी थी। ओके जी, 17th। ठीक है, ए प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स और कंट्रोल इम्प्लाइज। तो मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो क्या करेगा, इट कैन डू मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। मल्टीपल का मतलब ही यही है कि एक से ज़्यादा काम हो जाएं एक ही टाइम पर। कॉन्करेंट प्रोसेस मस्ट बी सिंक्रोनाइज टू प्रिवेंट किससे करता है, रेस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इनको सिंक्रोनाइज करते हैं। ओके जी, 19th इज़ इन ऑपरेटिंग सिस्टम डैश कमांड इज़ यूज टू कॉपी फाइल्स टू सेम लोकेशन और डिफरेंट लोकेशन। ये कॉपी वाला आया था तो मैंने यहाँ पर CP किया है, या तो बोथ होंगे या फिर एक ही होगा। मुझे यहाँ पर एक ही दिखा था CP वाला तो इसलिए लगाया। अगर कंफर्म करना चाहें इसे कंफर्म कर लें आप। ये वाला भी आपने MCQs कंफर्म करना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ता है तो टाइम नहीं था, शॉर्ट था। P1, P2, P3, P4, P5 are the 5 processes with ticket numbers P1 is equal to 1, P2 is equal to 2, P3 is equal to 4, P4 is equal to 2 and P5 is equal to 4. Then considering Lamport's Bakery algorithm dash process and critical section after P1। P1 के बाद कौन आएगा, तो मैंने तो P2 लगाया था क्योंकि मेरे ख्याल में डिक्रीजिंग ऑर्डर में शायद राइट किया हुआ था तो इस तरह से आ रहा था। तो इसको कंफर्म करना है आपने, क्योंकि टाइम नहीं होता सॉल्व करने का, देखने का, तो इसलिए जल्दी। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट डिस्प्लेड विद टॉप कमांड। तो उससे कौन सी डिस्प्ले नहीं होती, वो है नाइस वैल्यू। बाकी सारे डिस्प्ले करता है ये। ओके जी, वी कैन यूज सैम्फर्स टू डील विद द नंबर ऑफ डैश प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो आपने देखा होगा n क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, तो मैंने यहाँ पर n लगाया है। Next one is 23rd. Which of the following provide interface to access the services of the operating system? अच्छा जी, यहाँ पर एक तो API या फिर सिस्टम कॉल वहाँ पर राइट किया हुआ था मैं इंटरनेट पर कि सिस्टम कॉल है जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है थ्रू API। तो मैंने सिस्टम कॉल इंटरफेस की बात की थी तो इसलिए मैंने ये सिस्टम कॉल को ही सिलेक्ट किया है। तो आप देख लें, द सोल्यूशन टाइप वेयर इन क्रिटिकल सेक्शन वी यूज़ एंट्री सेक्शन एग्जिट सेक्शन इज़ कॉल्ड काइंड ऑफ। तो उसे सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कहते हैं क्योंकि उसने राइट किया हुआ था कि फर्स्ट हम सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ द स्केजुलिंग ऑफ डैश आर डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल थ्रेड्स है तो उनकी जो स्केजुलिंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करता है, यूज़र की तो यूज़र ही करेगा। अच्छा जी, ऑपरेटिंग प्रोसेस शेयरिंग अ पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूटिव पीरियोडिकली टू सॉल्व द कौन सी प्रॉब्लम, एजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एजिंग को ही आप सर्च कर लें तो एजिंग प्रॉब्लम वाला जो स्टेटमेंट या टॉपिक है आपके पास निकल आएगा, वहाँ पर ये राइट किया हुआ है। नेक्स्ट वन 27th। ओके जी, द राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। द आंसर इज टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। चलें, वैसे इसकी असाइनमेंट्स थोड़ी मुश्किल होती हैं लेकिन पेपर तो मुझे बहुत इजी लगा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मल्टीपल यूज़र अलाउड टू यूज़ द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। तो मल्टीपल है तो सिंगल तो नहीं होगा, न 2 यूज़र न 3, तो मल्टी यूज़र होगा। आंसर इज़ मल्टी यूज़र। ओहो, नेक्स्ट, the BSD sockets are used for communication between related or unrelated processes on the same system or dash on different systems. Unrelated processes.
Last one is the file descriptor for standard input is 0. The answer is 0. So we have completed our 30 MCQs of CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा ये सिर्फ आइडिया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग पास्ट पेपर के भी MCQs याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं है कैसा दे दें, किसी का पेपर सेम नहीं होता, कुछ रिपीट हो सकते हैं, 4 5 हो जाएं, 6 हो जाएं आपके पेपर में रिपीट, नॉट सेम। ठीक है, मुझे अभी कमेंट आया हुआ था कि ये चीटिंग है, तो मैं चीटिंग कहाँ से है कि जब आपका पेपर ही सेम नहीं होता, सिर्फ ये आइडिया होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके जी। अगर आप चाहते हैं मैं और भी ग्रैंड क्विजेज़ या फिर असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूँ तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं, जो मेरे पास अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।